सर मैं ये वीकेंड को यूट्यूब में एक वीडियो देख रहा था सर, यूट्यूबर का। तो उसमें बता रहा था सर ये प्रॉप फर्म चैलेंज, इसके लिए सर कभी कभी 2-3 महीने भी लग जाते हैं वो टारगेट रीच करने पर। ऐसा होता है क्या सर? देखो, अगर 2-3 महीने में भी आप कर लो ना, तो आपसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं है। अच्छा। समझ गए? 2-3 महीने में भी हो जाए ना, तो आपसे बड़ा कोई खुशनसीब नहीं है। जनरली कई बार उससे भी ज्यादा समय भी लग जाता है। अच्छा, आप मुझे जैसे बताओ, प्रॉफर्म की बात चली है ना, तो एक जनरल सी बात बताओ आप मुझे। हम एक डिस्कशन करते हैं। जनरली क्या होता है कि जब हम प्रॉफर्म पर अकाउंट लेते हैं ना, तो हम उतना बड़ा अकाउंट लेते हैं जो वैसे प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। मतलब अगर मैं $5,000 का अकाउंट खोलने जाऊंगा, तो मेरे को अपनी जेब से 4 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। राइट। तो कितनी बार ऐसा होगा कि हम बेफिक्री से 4 लाख के अकाउंट खोल लेंगे? कितनी बार खोल सकते हैं हम 4-4 लाख के अकाउंट? जितनी में सर शायद आसान एक है। शायद एक बार भी नहीं खोल सके सर, या शायद कई बहुत होंगे जो शायद एक मुश्किल। बार भी नहीं खोल सके, और कई होंगे जो शायद एक आध बार खोल दे, लेकिन नुकसान हो गया तो फिर नहीं ले पाएंगे। करेक्ट। है ना दीप्ति मैम? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सर सही। 4 लाख का अकाउंट खोलना, $5,000 का, कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। लेकिन वही चीज जब आप प्रॉपर पर जाते हो, तो वहां पर आपको $5,000 का अकाउंट मिल रहा है $50 का। $50 यानी कि ₹4,500। है ना? अप्रोक्सीमेटली $5,000 में आपको मिल जाता है $50,000 का। अब $5,000 खर्च करना आसान है कि मुश्किल है? 5,000 हो जाएगा सर। अब आप ट्रेडिंग करने आए हो फॉरेक्स, तो $5,000 तो आपको पता है कि इससे कम में तो कुछ होता ही नहीं है ना। हम्म। करेक्ट। तो $50-50 के तो आप बहुत बार खोल लोगे, नुकसान भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, है ना? हम्म। हम्म। टेस्टिंग होती रहेगी। तो इसलिए प्रॉपर ज्यादा वो है। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपको पता है कि एक अकाउंट खोल करके आपने $50 का अकाउंट खोला है, और $50 का अकाउंट खोल करके $5,000 के अंदर हम एक एवरेज प्रॉफिट की अगर बात करें, तो मैं एवरेज प्रॉफिट 5% पकड़ लेता हूँ। प्रॉप फर्म के मतलब हिसाब से 5% समझते हैं, ठीक है? मतलब ढाई सौ तो डॉलर 5,000 का 5% हो गया $250। अप्रोक्सीमेटली ₹22,000, ₹22,000 हो गए। 22,000। आपने $5,000 लगा करके बना लिए ₹22,000। 4 गुना, 4 टाइम्स कर लिया आपने अपने पैसे को। 22,000 आपने बनाए 5,000 लगा करके। और अब ये काम आप हर महीने कर रहे हैं। 3%, 4% या 5% हर महीने कर रहे हैं। मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट है, अच्छा खासा अमाउंट है। हाँ सर। अगर आज हम अपना करियर स्टार्ट कर रहे होते, अगर हम बच्चे होते, अगर हम 20-22 साल की एज में होते, हम अपना करियर स्टार्ट कर रहे होते, तो 20,000 25,000 रुपए कम नहीं थे स्टार्टिंग। है ना? यस। एज ए स्टार्टिंग तो कम नहीं है पैसा ये। अब इस काम को करने में अगर मेरे चले जाते हैं, मैं कह रहा हूँ 4 महीने लग भी जाते हैं, मेरे 4 महीने लग गए एक अकाउंट को पास करने में, तो भी कोई नुकसान है? हम्म। अगर मैंने 4 मंथ्स भी ले लिए, और 4 मंथ के पास जाकर के मैंने पास किया, तो भी कोई इशू तो नहीं है, ये भी बहुत नो। बढ़िया नो सर। है ना? अगर हम 6 महीने भी ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धार्थ जी, एक बात बताऊं मैं आपको, जब हम प्रॉप फर्म का अकाउंट क्रिएट करना शुरू करेंगे ना, उस समय के लिए बता रहा हूँ, आज ये चीज वैलिड नहीं है लेकिन उस समय वैलिड होगी। फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि आपने कितना समय ले लिया। है ना? इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आप ले लो 6 महीने, आप 1 साल भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आपने अगर पास कर लिया। 10 में से 9 लोग, या 100 में से ना 98% लोग पास नहीं करेंगे, फेल करेंगे। अगर आप पास करते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप 6 महीने ले लो, आप 1 साल ले लो, वो ज्यादा बढ़िया है, बजाय कि पैसे का नुकसान करने से। आप मत करो ट्रेडिंग, आप ट्रेडिंग ही मत करो अगर लॉस करना है तो। दीप्ति में, हम्म। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नो सर। है ना? अगर नुकसान ही करना है तो ट्रेडिंग ही मत करो, कोई बात नहीं। और अगर नुकसान करना ही है तो $5,000 का कर लो।
लॉस ऑफ 5,000 रुपीज, है ना, वो हम बर्दाश्त कर लेंगे, दैट इज बियरेबल, बजाय कि इसके कि 5 लाख रुपए का ही नुकसान हो जाता। अच्छा, अब दूसरी बात, मार्केट में ना बड़े सारे लोग बैठे हैं ऐसे, बड़े सारे पंडित बैठे हैं, बड़े सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, जो कि प्रॉप फर्म को ट्रेड करना ना गेम है उनके लिए। एक गेम है, एक्चुअल में एक गेम है, एक गेम भी है, एक फॉर्मूला ऐसा, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो आपके लिए गेम की तरह आसान हो जाएगा। ठीक है। आपकी वॉइस। हाँ, वो आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, तो वो एक बिल्कुल गेम की तरह बन जाएगा आपके लिए। उसमें क्या है कि हम ना कोशिश करेंगे कि प्रॉप फर्म का अकाउंट हम पास कर ले हफ्ते में, 10 दिन में। अभी आपने जो बात बोली मुझे, जिसका भी आपने पॉडकास्ट देखा या वीडियो देखा, उसने ये बोला कि 3-4 महीने ले लेते हैं लोग। क्या बोला था एग्जैक्टली exactly? कि सर 2-3 महीने लगते हैं वो चैलेंज को क्लियर करने में। हाँ, तो वो मतलब पॉजिटिव बोल रहा था कि नेगेटिव, वो किस सेंस में बोल रहा था? वो पॉजिटिव सेंस में ही बोल रहा था सर। हाँ, तो पॉजिटिव सेंस में ये है कि टेक योर टाइम, लगेगा टाइम। वो 2-3 महीने कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 4 महीने पकड़ के चलना। अगर जल्दी करोगे, 15 दिन में पास करने की कोशिश करोगे, 1 महीने में पास करने की कोशिश करोगे, मैं अल्फा के अंदर ऐसी सेटिंग कर दूंगा कि वो हो सकता है। लेकिन जहां पर आता है ना बड़ा गेन, बड़ा प्रॉफिट, तो वो बड़े रिस्क के साथ आता है। क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं कि अगर वो नहीं हो पाया या लॉस हो गया, तो अकाउंट उड़ जाएगा और आपको फिर से अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे? नहीं सर, नहीं सर। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हाँ हाँ हाँ, अब मार्केट में कई प्रोफेशनल ऐसे बैठे हैं, मार्केट में कई प्रोफेशनल ऐसे बैठे हैं जो एक साथ ना 10 अकाउंट खोलेंगे। वो 5-5 हजार रुपए के 10 अकाउंट लेते हैं एक साथ, और वो पहला अकाउंट ओपन करेंगे, और वो कोशिश करेंगे कि इस अकाउंट को हम एक हफ्ते में क्लियर करेंगे। तो वो उतने बड़े साइज का ट्रेड लेंगे, उसमें उतने मल्टीपल ट्रेड्स लेंगे। वहां पर क्या हो रहा है कि वहां पर एक तरीके से गैम्बलिंग हो रही है। उसने क्या करा, उसने अपना एक फॉर्मूला बनाया। उसने बजाय कि 50,000 रुपए का एक अकाउंट लेने के, उसने 5,500 के 10 अकाउंट्स बाय किए, और उसने एट अ टाइम एक अकाउंट खोला। पहली बार में एक अकाउंट पे ट्रेड करना शुरू किया, 9 अभी रिजर्व में पड़े हैं। उसने कोशिश करी 1 हफ्ते में पास करूं। अगर वो ऐसा कर लेता है, तो उनका टारगेट होता है कि हम 1 महीने के अंदर पे आउट ले लें। अब उसने लगाए, अगर वो ऐसा कर पाता है, तो उसने लगाए 50,000 रुपए, और वो पे आउट ले लेगा 25,000 का। तो अगर उसने 2 पे आउट ले लिए ना, तो उसकी इन्वेस्टमेंट बाहर आ गई। लेकिन अगर वो फेल होता है, तो अभी उसके पास 9 अकाउंट और हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला है। ऐसे भी लोग मार्केट में हैं, ऐसे भी काम होता है। इसको मैं बोलता हूँ प्रो स्टाइल। मैंने 3 तरह के वो बना रखे हैं। हमारे यहाँ पर हम बोलते हैं 3 तरह के स्टाइल हैं। सबसे पहले है नो स्टाइल। पहले को हम बोलते हैं नो स्टाइल या रेगुलर स्टाइल। रेगुलर स्टाइल या नो स्टाइल वो है जो आपके काम करने का तरीका है ना, बिल्कुल उसी तरीके पे प्रॉफर्म को ट्रेड कर रहे हैं। अब अगर आपका वो तरीका प्रॉफिटेबल है, तो अकाउंट पास हो जाएगा। अगर वो तरीका प्रॉफिटेबल नहीं है, तो अकाउंट कभी पास नहीं होगा। ये है आपका नो स्टाइल या रेगुलर स्टाइल। सेकंड होता है प्रोफेशनल स्टाइल, द प्रो स्टाइल। प्रो स्टाइल क्या होता है, वो कुछ कुछ ऐसे ही है जो मैंने अभी आपसे बात करी, है ना। उसका पूरा फॉर्मूला आगे जाकर के बात करेंगे, डिटेल में नहीं बात कर रहा हूँ, एक ओवरव्यू पे बात कर रहे हैं। और तीसरा होता है द मोंक स्टाइल। मोंक यानी कि सन्यासी। मोंक क्या होता है कि उनको ना इमोशंस बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं। खुशी का माहौल है, तो भी वो नॉर्मल रहते हैं। अगर गम का माहौल है, तो भी वो नॉर्मल रहते हैं। मोंक वही होता है ना, जिसका अपने इमोशंस पर काबू है। हम उसको मोंक बोलते हैं ना, मोंक सन्यासी। तो ये वाला एक तरीका है। इसमें क्या होता है, लॉस हुआ तो भी कोई बात नहीं, प्रॉफिट हुआ तो भी कोई बात नहीं। ये भी एक स्टाइल है ट्रेडिंग करने का। तो ये सारी चीजें मैं आने वाले चैप्टर्स में, आने वाली क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करूंगा डिटेल में, कि हमें कौन सा फॉर्मूला बनाना है। दीप्ति में मेरी ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर, ये सब कुछ साइकोलॉजी पे आता है, साइकोलॉजी क्लास भी मैंने लिया था। हाँ, ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं सारी ना।